हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा लक्ष्य। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत चर्चित, बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही क्यूरियस है। हम सभी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, एक जनरल जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए, साथ ही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमको पता होना चाहिए। शुभांशु शुक्ला के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, राइट। उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ से शुभांशु शुक्ला बिलोंग करते हैं, जो कि एक्सोम 4 मिशन के थ्रू गए हैं। कहाँ पर? ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहां पर वो 18 दिन स्पेंड करके आए हैं, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये, क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात ये कि पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं और वहां पर 18 दिन व्यतीत करके आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये तो एक जनरल सामान्य जानकारी रही। आपने जब वो वापस आए, राइट, पहले सुनीता विलियम्स जब वापस आई थी तो भी स्प्लैश डाउन ये शब्द बहुत चर्चा में था, और अभी जब शुभांशु शुक्ला वापस आए हैं तभी भी स्प्लैश डाउन बहुत चर्चा में है। मतलब ऐसा क्यों? जब कोई एयरक्राफ्ट लैंड करता है, मान लो आप फ्लाई कर रहे हो बाय एयर, ठीक है, एरोप्लेन से, तो जब कोई एरोप्लेन लैंड करता है तो हम उसको लैंडिंग बोलते हैं जब वो वापस जमीन पर आता है। फिर जब स्पेस क्राफ्ट वापस आता है तो हम उसके लिए लैंडिंग क्यों नहीं बोलते हैं, हम उसको स्प्लैश डाउन, ये जो न्यू टर्म है जो बहुत चर्चा में है जब से सुनीता विलियम्स वापस आई, अभी जब शुभांशु शुक्ला आए हैं तो भी ये बहुत डिस्कशन में है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है, राइट। देखो, पहली बात तो ये कि स्पेस क्राफ्ट के लिए लैंडिंग शब्द हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि जब आप स्प्लैश डाउन देखते हैं तो ये एक वाटर बॉडी में यानी कि महासागर में इसको उतारा गया है, राइट। इसको किसी एयरपोर्ट पे नहीं उतारा गया है, किसी रनवे पर नहीं उतारा गया है। दूसरी बात, इसकी जो, अगर हम साधारण शब्दों में समझे, मान लो लैंडिंग आपके लिए जो हुई है, जो स्प्लैश डाउन हुआ है वो वर्टिकल हुआ है। अदरवाइज तो जब एरोप्लेन फ्लाई करता है तो वो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से वो लैंड को टच करता है, इस तरीके से रनवे पर आता है वापस, ऐसे नहीं आता है एकदम से। लेकिन जो स्पेस क्राफ्ट है वो आप देखेंगे महासागर में वर्टिकल लैंड किया है, यानी स्प्लैश डाउन किया है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए रनवे, इसके लिए लैंडिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि इसके लिए इस्तेमाल किया गया है स्प्लैश डाउन का। अब एक बात और है कि ये पानी में ही क्यों स्प्लैश डाउन किया गया है, जमीन पर क्यों नहीं किया गया? पहली बात तो ये कि जैसे ही ये अर्थ की तरफ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे स्पीड इसकी रिड्यूस होती है, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन इस पे काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एकदम से अगर ये वर्टिकल आके जमीन पर लगेगा और बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस जैसी क्लाइमैक्स एकदम से चरम परिस्थितियों में वहां पर सर्वाइवल के लिए बनाए गए होते हैं, तो मतलब कोई हंसी मजाक तो है नहीं, राइट। तो बहुत लॉस हो सकता है अगर किसी तरीके का कोई नुकसान हुआ तो। और अगर मान लो किसी तरीके से यहाँ पर किया जाता है लैंड, तो ह्यूमन लाइफ, हर तरफ लोग हैं, जीवन है, पेड़ पौधे हैं, किस तरीके से होगा। लेकिन पानी में एक तो जो वाटर होता है, पानी होता है, इसके जो सोक्स होते हैं, है ना, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी चीज क्या है, पानी की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। आप देखेंगे ये जो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू वापस आए हैं शुभांशु शुक्ला या सुनीता विलियम्स, वो कॉनिकल शेप में है, ठीक है। कोनिकल शेप में है, मतलब कि वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, फिर उसको क्रेन वगैरह से वापस निकाला जाता है, ठीक है। मतलब कि इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है क्योंकि ये कोनिकल शेप में है और पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से ये ऊपर तैरता रहता है। इसको ऐसे ही मानिए, जैसे हम जब छोटी क्लास में होते हैं तो ये एक एग्जाम्पल आता है, आई थिंक 6-7 क्लास की साइंस में एक एग्जाम्पल आता है फिजिक्स की बुक में, कि जो कील होती है, एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज पानी पर तैरता रहता है, जबकि वो इतना बड़ा होता है, राइट। तो ये डेंसिटी की वजह से होता है। उसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल दूं,
डेली लाइफ से रिलेटेड मान लो आप कोई जूस वगैरह कुछ पी रहे हैं, ठीक है, ग्लास में आप आइस क्यूब डालते हैं, आइस क्यूब ऊपर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम, पानी को जैसे ही आप जमाओगे, फ्रीज करोगे, पानी का घनत्व तो कम हो जाता है, राइट। इसलिए वो ग्लास में, पानी के ग्लास में जो आइस क्यूब होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो सेम चीज इस कॉनिकल जो स्पेस क्राफ्ट है इसके साथ है, और उसका शेप जानबूझ के बनाया गया है ताकि जब इसको स्प्लैश डाउन किया जाए तो ये पानी के ऊपर तैरता रहे, ठीक है। पानी का घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है, इसका घनत्व कम होता है तो ऊपर तैरता है। दूसरी बात, पानी की जो विस्कोसिटी होती है वो भी लो होती है, वो भी लो होती है। तो ये कुछ वजह ऐसी है जिनकी वजह से जो स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, उनको स्प्लैश डाउन कराया जाता है, उनको लैंडिंग नहीं कराई जाती उनकी, है ना। और लैंडिंग इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, उनको वर्टिकली स्प्लैश डाउन कराया जाता है, लंबवत, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही क्यूरियस, और ये हमको पता होना चाहिए, है ना, कि स्प्लैश डाउन कहाँ से आ गया भाई, लैंडिंग क्यों नहीं आ रहा, जबकि एयरप्लेन तो जब नीचे आता है तो लैंडिंग ही होता है, टेक ऑफ हो गया, लैंडिंग हो गया, हम इसी तरीके से वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो हमको पता होना चाहिए, राइट। सो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है और आप इसी तरीके की और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कोई भी किसी भी तरीके का आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।